देखिए, बाइक चालकों के लिए बड़ी चेतावनी। अब एक गलती पर 25,000 तक का जुर्माना। टू व्हीलर व्हीकल्स न्यू अपडेट। बहुत बड़ा अपडेट है भारत में ट्रैफिक नियमों को लेकर के। 2025 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है सड़क सुरक्षा को सख्त बनाने के लिए, और इसके लिए 25,000 तक का जुर्माना है। तो ये पूरी जानकारी देने वाले हैं। जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब एक छोटी सी लापरवाही जो है आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है, और बाइक चालकों के लिए 25,000 के जुर्माने वाली एक गलती और अन्य नियमों को पूरी जानकारी हम बता रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट है, आप लोगों को शायद नहीं पता है। यहां पर यह भारी भरकम जुर्माना जो है गाड़ी चलाने पर लगाया जा रहा है, और ये जो है नियम लागू हो रहे हैं 2026 में। आप लोगों को भाई जेब भर जो है भारी पड़ सकता है। समझ रहे हो क्यों ये गलती कर रहे हो? तो चलिए पूरी बात बताते हैं। और यहां पर 3 साल की सजा का भी जुर्माना बताया जा रहा है, और ये कैसे होगा, कब होगा, सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं साथियों। देखिए, अब जो है बाइक पर 25,000 तक का चालान जो है मुख्य रूप से 2 बड़ी बातों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मतलब नाबालिग जो किशोर है उससे जुड़ा हुआ है वाहन चलाना, और गंभीर और खतरनाक उल्लंघन जैसे ओवरलोडिंग खतरनाक, इसको लेकर के भी है। मतलब एक साधारण गलती भी आप करोगे तो पर यहां पर भारी भरकम जुर्माना लगता है, लेकिन कई नियम बहुत सख्त हो चुके हैं। और देखिए 25,000 का चालान कब लग सकता है, किस स्थिति में लग सकता है, ये समझिएगा भाई। इसको लेकर के भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत बड़ा अपडेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, और आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि यहां पे आप लोगों को पता होगा लाइसेंस भी बैन कर दिया जाता है, और यहां पर उल्लंघन करने पर, बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर, ट्रिपल लोडिंग पर, ड्रंक ड्राइविंग पर यानी शराब पीकर, और उसके बाद मोबाइल का इस्तेमाल करना, लाल बत्ती, सारी चीजों का इस वीडियो में बताने वाले कितना जुर्माना लगेगा और क्या लगने वाला है। देखिए यहां पे सबसे जरूरी बात है, आप नई बाइक खरीद रहे हो, समझ रहे हो ना, तो उसके खरीदने पर कंपनियों को राइडर और पीछे बैठने वाले जो पीछे बैठेंगे पिलियन, उसको लिए भी 2 ISI हेलमेट ISI होना चाहिए। ISI हेलमेट मुक्त देना अनिवार्य कर दिया गया है। समझ पा रहे हो, ये बड़ा अनिवार्य है। और देखिए PUC सर्टिफिकेट जो है, यदि आपके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो भी जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा वो भी बताएंगे। और भाई यहां पर जेल की हवा भी खा सकते हो, इसको लेकर के भी अपडेट है। और देखिए यहां पे कैसे, इसके लिए आप लोग को बताएंगे। और देखिए अब ट्रैफिक पुलिस के अलावा सड़कों पर लगे हाईटेक CCTV कैमरे ऑटोमेटिक जो है आपके चालान काट रहे हैं। समझ पा रहे हो, और इसलिए ये ना सोचे कि पुलिस नहीं है तो नियम हम तोड़ सकते हैं। अब कैमरे भी काट रहे हैं, कैसे वो भी वीडियो में बताएंगे भाई। और तो अपनी बाइक से सभी कागजात को लेकर के भी चर्चा करने वाले, कौन कौन से कागज है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले। ये वीडियो जरूर देखना। आपके घर में बाइक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कुछ भी, स्कूटी वगैरह कुछ भी है भाई, चलो पूरा नियम हम नोट डाउन करके आए, पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए यहां पे अभी जो आ रहा है, आप लोगों को पता होगा, आपके पास किसी के पास है 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है ना, गाड़ी तो है। तो ये चीज को आपको समझना होगा। जो भी व्यक्ति 2 पहिया वाहन लेकर रोड पर निकलता है तो सिंपल सा बात है कि अब ट्रैफिक में कभी ना कभी फंसोगे, है ना। तो बाइक हो या स्कूटी की मदद से आसानी से निकल जाते हो। बहुत सारे से लोग अरे चलो ना बाइक से जाएंगे, स्कूटी, वो भी नियम का तोड़ रहे हैं। अब देखो यहां पे कैसे तोड़े, जिस तरीके से यहां पर लोग का सोच बढ़ रही है, उसी तरीके से 2 पहिया वाहन का जो है तेजी से चलन बढ़ रहा है। लोग 2 पहिया वाहन ले रहे हैं, सरकार को पता है इस चीज को। लेकिन यहां पे नए साल में कुछ नए नियम आए। अगर आप स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह चलाते हो, आपके घर में है, तो भाई समझिए, आपके घर में बच्चे चला रहे हैं तो भी समझिए, जुर्माना बच्चे को नहीं आपको लगेगा, सजा आप बच्चे को नहीं आपको होगा। देखिए यहां पे क्या है, फिर बच्चे का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, या बच्चे का लाइसेंस नहीं बने, ये भी चीज हो सकती है। देखिए यहां पे क्या है, अगर आप स्कूटी चलाते हो तो वीडियो समझिएगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी चला रहे हो, कोई भी बाइक वगैरह, क्योंकि यहां पे आपको नए रूल की नीतियों के बारे में पता नहीं है। समझ पा रहे हो। अब देखिए इस मुसीबत का शिकार कहीं ना कहीं आप हो जाओगे, और यहां पे वीडियो में बताऊंगा, पूरी रिसर्च करके हम आए हैं और पूरी जानकारी देने वाले हैं। बाइक चालकों के लिए अलर्ट है भाई, और नए नियम लागू हो रहे हैं। और देखिए यहां पे सभी 2 पहिया वाहन, जितने भी 2 पहिया वाहन है इसमें शामिल। आजकल हर गली में देखिएगा, मोहल्ला में आपको बाइक और स्कूटी देखने को मिलेगा। अब तो घर घर में धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है। तो भाई यहाँ पे बाइक का आवाज चल रहा है, स्कूटी का आवाज आता है ना, तो यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और देखिए
मिडिल क्लास भी लोग अब बाइक ले रहे हैं, समझ पर। अब बाइक आम तरह साइकिल की तरह हो गया है, और यहां पर गरीब वर्ग के लोग भी चलाते हैं इसको, बड़े स्टंट के रूप में वो लोग निकलते हैं, समझ पा रहे हो। तो खास करके छोटे शहरों और कस्बों में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी चमक के साथ एक काली सच्चाई भी है। अगर एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा खतरा है तो बाइक और स्कूटी वगैरह में ही है। आप बोलोगे भाई कैसे, बता दे रहे हैं, समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लीजिए 4 व्हीलर या कार से अगर चला रहे हो, कहीं सफर कर रहे हो, जा रहे हो, तो वहां पर बाइक वाले अचानक से कई बार ऐसा होता है सामने आ जाता है 4 व्हीलर के सामने, और कार चालक को ब्रेक मारना रोकना पड़ता है, नहीं तो बाइक में मार देगा धक्का। आप तो भाई बाइक में खुले में हो, आपको मर जाएगा। वो तो 4 व्हीलर के अंदर में है, आपको पैर तोड़ देगा या तो बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन वो 4 व्हीलर को उतना नुकसान नहीं होगा, समझ पा रहे। 4 व्हीलर में वो तो गाड़ी पर आराम से बैठा हुआ है। तो यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा। और देखिए, अचानक से जिस वजह से मतलब उनकी गति नियंत्रित नहीं हो पाती है और उनकी कार या डिवाइडर से टकरा जाती है। कई बार हमने देखा है भाई, हम भी बाइक चलाते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर फिर दूसरी गाड़ी में जाके घुस जाता है और उनको चोट लग जाता है। किसको, बाइक वाले को, 4 व्हीलर वाले को नहीं लगता है। तो यहां उनकी जान तक चली जाती है। हमने कितनी बार देखा है सड़क पर बाइक वाले गिर जाते हैं और उसको जो है 4 व्हीलर स्कॉर्पियो से मारा, चल गया, रुका भी नहीं, साइकिल वाले को मारा, चला गया। कितना बार घटना घटा है। बहुत सारे लोग तो घायल होते हैं, बहुत सारे लोगों के वहीं पर डेथ हो जाती है। इस तरह का देखने में इतना बेशरम हो गया है इस दुनिया में लोग, समझ सकते हो भाई। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सबसे बड़ा जो बात है, यहां पे लगभग 75% जो एक्सीडेंट होता है बाइक या फिर स्कूटी की, उसके सबसे मेन है रीजन है परिवहन मंत्रालय ने जो ट्रैफिक नियम पर और ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। और देखिए यहां पे 1 जनवरी 2026 के बाद से यहां पर जो है इसका जो है नियम देखने को मिलेगा। और अगर बाइक चलाते हो भाई तो ये पूरी तरीके से सब समझ लीजिए, ये सबसे पहला नियम है, इस बात को समझिए। बिना हेलमेट का अगर चला रहे हो, समझो, यहाँ पे बिना हेलमेट का समझा पहली बार पकड़ा रहे हो, 1000 का चालान प्लस लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। बिना हेलमेट में ट्रैफिक पुलिस कर सकता है। और यहाँ पे ये हुआ, आप बिना हेलमेट का पकड़े गए तो यहाँ पर लोग क्या करता है, 100, 200, 400, 500 पकड़ा देता है, समझ रहे, पुलिस को दे देता है और वो बच के निकल जाता है। ये है तो वो है, हेलमेट भूल गए तो ये काम है भाई। तो बाइक तुम क्यों नहीं भूला, जब हेलमेट भूल गया तो बाइक क्यों नहीं भूला, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिना हेलमेट का पकड़े जाते हो तो आपको 1000 का चालान देना पड़ेगा। और क्या, विभिन्न केसों में या फिर अपने जो है अगर रिश्वत देने की कोशिश किया तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो ईमानदार निकला। अगर बेईमान होगा तो भाई चलो 100, 200, 500 में दे दिया, काम हो जाएगा। लेकिन अगर ईमानदार निकला तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड वो करवा सकता है, समझ लो। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। बहुत ही ध्यान से अगर आपको बाइक या स्कूटी चला रहे हो तो आपको जो है ये सभी नियम मानने पड़ेंगे, समझ पा रहे हो। ये बहुत जरूरी होता है, समझ पा रहे हो। देखो भाई, ये हेलमेट है, आपकी सुरक्षा को बचाएगा, समझ रहे हो। ये हेलमेट पहनने में क्या दिक्कत है बताइए। ये हेलमेट नहीं पहनोगे तो पहली बार पकड़े जाओगे तो जुर्माना लगेगा। देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण हेलमेट है। इसको अगर हम लोग पहन लेते हैं, कहीं भी सफर में जाते हैं, देखो है ना कितना मतलब कि काम करने वाला है। चलो मैं हेलमेट आपको दिखा दिया। और देखिए ये हेलमेट आपका ISI रहना चाहिए, साधारण हेलमेट नहीं चलेगा। बहुत सारे हेलमेट वहां पर आ गए हैं, कंपनी ने बनाया है, तो भाई थोड़ा ISI मार्क हेलमेट लो जो कि काम में आए, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है आपका लाइफ सेवर है, ठीक है। और नए नियमों के तहत बिना ISI मार्क या फिर BSI मार्क दोनों ही आप यूज कर सकते हो। हेलमेट के बाइक चलाते हो अगर पकड़े गए तो यहां पर 1000 का जुर्माना पहली बार है, ठीक है। फिर आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होता है और 3 महीने के लिए, अगर मान लीजिए कभी कभी जो है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी लाइसेंस होता है, कभी कभी 3 महीने के लिए, ठीक है। इस तरीके से यहां पर होता है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आपको मैं आखिर बता दूं सरकार इतना अलर्ट जारी क्यों कर रही है इसका बाइक वालों के। तभी देखिए भाई यहां पे स्टेटिक्स आया हुआ, इसको लेकर के आंकड़ा निकाला गया है। जो आंकड़ा आया है, इस स्टेटिक्स आंकड़ा में क्या बताया गया है, सरकार की एक एजेंसी है वह जो निकालती है, इसके लिए जो स्टेटिक्स यानी कि ग्राफ जो निकाला गया है, स्टेटिक मतलब ग्राफ, वो अभी जो है सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इस ग्राफ में कहा गया है 75% से ज्यादा बाइक एक्सीडेंट सिर की चोट से होता है,
जानलेवा होता है सिर की चोट की वजह से। अक्सर आप लोग बाइक सवार हो या तो भाई आप स्कूटी सवार हो, हेलमेट नहीं लगाते हो। कितना महत्वपूर्ण हेलमेट है, देख रहे हो। ये हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कहीं भी सफर कर रहे हो हेलमेट लगाना जरूरी है। और देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, और अगर लगाते हो तो मानक के हिसाब से आप लोग नहीं लगाते। और क्या आप लोगों ने कई बार देखा होगा हेलमेट लोग केवल यहां तक लगाते हैं, कान तक, यहीं तक ऐसे करके लगाएगा, ऐसे करके कान तक लगाएगा, समझ रहे हो। ये हेलमेट को पूरा लगाना है। जैसे देखो यहां पे हेलमेट को आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, हेलमेट को यहीं तक लगाता है, इतने तक, बस हो गया। पुलिस को बचने के लिए सिर्फ लगाया, समझ रहे हो, तो पूरा लगाया करो, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, हेलमेट लगाना है तो पूरा लगाना है। पूरा कैसे लगाना, देखो मैं देख रहे हो, इस तरीके से हेलमेट को लगाना है पूरा, और ये शीशा इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये हेलमेट लगाने का तरीका होता है, कहीं भी सफर करो भाई। और देखो ऐसे करके, बहुत सारे लोग ऐसे करके रखते नहीं भाई, ऐसे इसको रखना है, ठीक है। आगे रहना चाहिए सेफ्टी, एकदम पूरा लॉक होने जाने चाहिए हेलमेट ये लगाने का। और ये जो है ना, ये देखो ये लगा के नहीं रखता, इसको ऐसे करके लगा के रखना है, ठीक है। उसके बाद सफर करो, कोई नहीं चालान लगेगा, ठीक है। ये तरीका होता है लगाने का। आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से हेलमेट लगाना है, समझ रहे हो किस तरीके से लगाना है। इस हेलमेट को हमने भी दिखाया है, और लोग आधे पर लगाता है, इस वजह से उनका चालान होता है, एक्सीडेंट होता है, मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये जरूरी होता है। और देखिए यहां पे आप लोगों को समझना होगा, आगे आंकड़ा जो आया है, और लगाते हो मानक के हिसाब से नहीं लगाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं लगाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा हेलमेट लोग केवल जो है लगाते हैं बस एक कान तक, वो लगाते भी नहीं है, वो जो अभी लगा के हम दिखाए यहाँ पे उसको भी नहीं लगाते हैं। और क्या कान तक ही लगाता है। यह जो है यहाँ पे ये चीज होती है उनकी ओपन होती है, जिसको कि मतलब बोलते हैं ठुड्डी, या तो खुली हुई रहती है। मान लीजिए भगवान न करे एक्सीडेंट हो आपका, भगवान न करे आप जो है गिरे, तो भाई अगर मान लीजिए माथा फट गया या जिंदा बचने का चांस बहुत कम हो जाता है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर इसलिए हेलमेट यूज हमेशा करें, इस चीज को आप लोग समझें। और देखिए यहां पे आसपास के कई लोग ऐसे भी होंगे, आपके पास ऐसा हेलमेट है जिसमें ये चीज कवर नहीं होता है, तो फौरन वो ऐसे हेलमेट को अपनो ले। जो चीजें हमने भी दिखाया पूरी तरीके से ढकनी चाहिए, लगाने भी लेना नहीं, बहुत लोग ये खुले छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और देखिए क्योंकि केवल भाई आपके पैसे बचा देने 400-500 रुपया से क्या होता है, खतरनाक काफी लोग ज्यादा होते हैं। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट ले, 1000 का 1200 का ले कम से कम, ठीक है। तो आपके ऐसी दुर्घटना न हो, लोग 200-300 में ही खुश हो जाते हैं, समझ। जीवन का सुरक्षा 200-300 में ही होगा। और देखिए इसके अलावा हमेशा दोनों राइडर, चाहे ड्राइवर हो चाहे पीछे कोई भी बैठा हो, ठीक है, बाइक पे, तो वहां पर दोनों हेलमेट पहने, आधा फेस न पहने, पूरा फेस पहने। और अगर इसके अलावा चालान से बचना है तो ये नियम माने भाई, समझ रहे हो, ये चीजें जो बता रहे हैं हम। और आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, समझ रहे हो, इस चीज को समझिए। और देखिए अगर गाड़ी लेकर निकल रहे हो फिर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो इस पर सरकार ने भी एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया? सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें ज्यादा चालान इसी पर होता है। 5000 से लेकर के 10,000 तक का जो है जुर्माना आप पर लगेगा, और आपको देना भी पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और देखिए अदरवाइज आप गाड़ी जो है वो समझ लीजिए जब्त हो सकती है, अगर आप नियम का पालन नहीं करते हो तो। बिना डीएल का अगर बाइक चला रहे हो भाई, तो समझ लीजिए अब बहुत सारे जो चाहे किशोर उम्र के हो, जिनका बोलते हो टीनेजर्स, आप लोग टीनेजर्स बोलते हो ना, डिलीवरी बॉय हो गया या नौकरी करने वाले लोग हो गए, उनको मान लीजिए उनको जाना पड़ता है 8:30 बजे ही जाना है, तो भाई वो क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं 8:15 बजे, और क्या करते हैं, उसको पहुंचना है 15 मिनट में, स्पीड से चलाता है ना, अपने बाइक को। तो भाई ये नहीं करना है आप लोगों को, इस बात को आप लोग समझें, ये गलती कभी ना करें। बल्कि यहाँ पे हेलमेट पहन के चले, ऐसे मतलब कि आपको डिलीवरी बॉय हो या कोई भी आप काम कर रहे हो या कहीं जा रहे नौकरी पे, तो हेलमेट लगाना कभी ना भूलें, समझ रहे हो। ये हेलमेट आपका जीवन बचाएगा। कितना मजबूत है देख रहे हो, मजबूत हेलमेट ले, थोड़ा सा कॉस्टली ले। और देखिए यहाँ पे क्या है, लापरवाही अगर लगाओगे भाई तो बाद में परेशानी होगा। अब देखिए यहाँ पे सख्त कार्रवाई का सामना, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट
नए संशोधन में सजा का डबल प्रावधान है। बिना लाइसेंस पकड़े जाते हो 5,000 का चालान पहली बार, अगर लाइसेंस पहले से सस्पेंड है और पकड़े गए तो 10,000 का चालान है अगर लगेगा, और नशे की हालत में अगर पकड़े जाते हो तो बहुत खतरनाक है, इसमें बेल भी कराना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कुछ लोग पार्टी के बाद बेफ्री होकर सड़क पर जो है गाड़ी चलाते हैं, नशा कर लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं। भाई न्यू ईयर आ गया, फलना ईयर आ गया, फलना पर्व है, समझ लो, नया साल आ गया, रात में काफी लोग पार्टी करेंगे और आधे से ज्यादा लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। ये नियम के अपराध के खिलाफ है भाई, समझ लीजिए। आप लोग ऐसे अगर पकड़े जाओगे तो ट्रैफिक पुलिस यहां पर क्या करेंगे, आपके जो है चेक करेगी, ब्रेथ एनालाइजर से वो चेक करेगी। और आप लोगों को कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, मुंह के पास ले जाके चेक करता है, मशीन दिखता है ना, अल्कोहल आपके शरीर में है या नहीं, पुलिस वगैरह टेस्ट करती है। बिहार में तो खासकर आप लोगों को पता ही होगा। तो भाई आपकी खैर नहीं होगा। सर्वे में पता चला है 40% एक्सीडेंट अल्कोहल से ही जुड़े होते हैं। समझ पा रहे हो? उदाहरण के तौर पर बताता हूं मैं, आप लोग समझिएगा। बिहार में भी इसी तरह का बहुत सारे एक्सीडेंट नशे की हालत में हो रहे हैं, और न सिर्फ चालान बल्कि उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ है और 5-6 महीने का जेल का सजा हुआ है। भाई बहुत सारे, दिवाली की पार्टी हो गया, होली की पार्टी हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, नए साल में हो गया, बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे होता है। और भाई लोग प्रतिदिन अखबारों में हम पढ़ते हैं इस चीजों को लेकर के कि यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हुआ है ना। तो भाई आगे चल के पुलिस अगर पकड़ा तो आपका जो है नशे की हालत हो, तो आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं रहा तो फिर आपको जो है उसमें से 18 साल के अगर आप नहीं हुए, समझ लीजिए, तो फिर पकड़े जाओ तो जेल में डाले जाओगे। अभी तो जेल में ही। अगला नियम है तेज रफ्तार। तेज रफ्तार चला रहे हो बाइक तो 2,000 रुपया का चालान है। अब अगर आप तेज रफ्तार में बाइक चलाते हो, मतलब कि नए नियम, स्पीड लिमिट कर दी गई है। शहर में आपको 40 से 50 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हो तो भाई हाईवे पर अगर आप चला रहे हो, जैसे कोई भी हाईवे हो गया, पटना एक्सप्रेस का हो गया, कहीं भी आप हाईवे पर चला रहे हो, NH 34, NH 62 है ना, तो यहाँ पे नोएडा के हाईवे पे चला रहे हो तो यहाँ पे स्पीड जो है अगर 80 की स्पीड मैक्सिमम है तो ओवर स्पीड अगर आप कर रहे हो तो आपको 2,000 का चालान देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, चाहे बड़े शहर हो चाहे वो हाईवे हो, सभी जो है वो कैमरे लगे होते हैं, समझ रहे हो। वहां आपकी स्पीड कैच कर ली जाती है अगर आपकी लिमिट जो है तेज लिमिट से अगर ज्यादा है, समझ रहे हो, तो वहीं पर कैमरे में खुद से आपकी चालान काट देंगे और आपकी फोटो खींच लेंगे आपके ऊपर और आपका चालान कर दिया जाएगा। इसके अलावा नियम अगला है शराब को लेकर के। देखिए, शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो मैं आप लोग को समझ लिए, ये सबसे घिनौना अपराध है और सबसे कड़ा कानून है। शराबी ड्राइवर पर जो है बल्कि दूसरों की मौत लेके भी घूमता है, अगर पकड़े जाओगे 10,000 का चालान है, 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है, ठीक है। और पहली बार अगर सजा होगी तो ब्रेथ टेस्ट अगर आपका फेल हुआ तो फिर आपको डायरेक्ट वहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उसी में किसी तरीके से आपको जो है रिलीफ नहीं मिलने वाला है, ये बात को याद रखिएगा। इसके बाद नियम है अगला, नाबालिग ड्राइविंग। नाबालिग लोग ड्राइविंग, माता पिता पर 25,000 का जुर्माना, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। इसमें 3 साल की जेल की भी सजा है। अब जो माता पिता होते हैं ना, वो पहले बच्चे पैदल स्कूल जाते थे, ज्यादा ज्यादा साइकिल से जा रहे थे, अब धीरे धीरे साइकिल जाना शुरू किया। अब माँ बाप ने बच्चों को स्कूटी दे दिया, खास करके लड़कियों को, देखिएगा। तो भाई जो बेटा, जाओ बेटा स्कूल, बेटा को भी बाइक दे दिया या स्कूटी दे दिया, जाओ बैग टांग के जाओ। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब RTO सख्त कार्रवाई करने जा रही है। यहाँ पे क्या है, अब बच्चों को बाइक दौड़ाना एक फैशन बन गया है। स्कूल बैग के साथ हेलमेट वे लेके चलते नहीं है, लेकिन कानून क्या कहता है वो समझिए। 16 साल से कम को लोग गाड़ी नहीं चला सकता, बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह नहीं चला सकता, समझ रहे हो। यहाँ गियरलेस बाइक और 18 से कम वाले गियर वाले नहीं चला सकते, गियर वाले 1800 प्लस चाहिए, अब बिना गियर वाले 16 से 18 के बीच में चाहिए, 16 से नीचे तो वो नहीं चला सकते, समझ लीजिए। तो नाबालिग अगर पकड़ा गया, माता पिता उसमें जिम्मेदार होगा, इस बात को समझिए। यानी कि कुल मिला के अगर 18 साल का बच्चा नहीं हुआ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, स्कूटी या बाइक चलाते पकड़ा गया तो बच्चे का तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसके माँ बाप को 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। माँ बाप को फोन करके बुलाया जाएगा, स्कूटी को या बाइक जो भी उसको जब्त कर लिया जाएगा और 6 महीने की सजा, गाड़ी जिसके नाम से है, उसके पिता के नाम से है, 6 महीने की सजा उसको होगा, माता पिता जिसका भी रहेगा। और भाई बच्चा पकड़ा गया, उसका भी लाइसेंस अगर जो है 25 साल तक अगर लाइसेंस नहीं बना है तो बैन कर दिया जाएगा। 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, बच्चा अगर मतलब जब तक 25 साल का नहीं हो जाता उसका लाइसेंस
बैन रहेगा, 7 साल तक उसको बैन कर दिया जाएगा। अगर 18 में पकड़े जा रहे तो, ये 17 में पकड़े जा रहे तो 25 साल तक बैन रहेगा उसका, मतलब उसका उम्र 25 होगा, उसके बाद ही लाइसेंस बनेगा। और यहाँ पे सिर्फ हेलमेट ही नहीं, मतलब नई गाइडलाइंस जो आया है राइडिंग जैकेट को लेकर के, गल्फ यहाँ पर दस्ताना को लगा करके, ये सही जूते पहन करके ये सब भी ड्राइव करें। केवल ड्राइव ही नहीं, हेलमेट ही नहीं, गल्फ्स पहन लेना है, जूते पहन लेने हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भाई अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार तबाह भी तो हो सकता है। तो ये नियम है भाई, समझ रहे हो। बहुत सेफ्टी के साथ आप रोड पर चलें और सभी नियमों का पालन आपको करना होगा, समझ रहे हो। अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो तो 10-15 मिनट लेट ही जाओगे तो दुनिया का इधर उधर नहीं हो जाएगा, दुनिया यहीं रहेगा, समझ रहे हो। आपकी जमीन नहीं बिक जाएगी, समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये चीज आपका जो है, अगर मान लीजिए कुछ भी हुआ तो आपका परिवार तबाह हो सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए आप लोगों को हमने यहां पर बताया है उल्लंघन करने पर क्या क्या लगा। बिना हेलमेट का बाइक चलाना 1000 का जुर्माना, 3 महीने की लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ट्रिपल लोडिंग 3 सवारी रहेगा तो 1000 का जुर्माना, चालान और चेतावनी दी जाएगी। ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पीकर अगर चला रहे हो तो 10,000 का जुर्माना, 6 महीने की जेल की सजा पहली बार में हो सकता है। उसके बाद है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, बात करते तो पहले बार 500 रुपया है, अगले बार 5000 का जुर्माना लगेगा। लाल बत्ती राइड कूदना यानी 5000 का है। तो यहाँ पर ये है। और देखिए उल्लंघन करोगे, बिना लाइसेंस का गाड़ी अगर चला रहे हो तो 5000 का जुर्माना और वाहन जब्त हो सकता है। और अगर इमरजेंसी वाहन, एम्बुलेंस को अगर रास्ता नहीं दे रहे हो, अब चला रहे हो अपने आप को सोच रहे हम ज्यादा होशियार हैं, तो 10,000 का जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना इंश्योरेंस का गाड़ी चला रहे हो तो 2000 का जुर्माना है, दूसरी बार पकड़े जाओगे तो 4000 का जुर्माना है भाई, समझ पा रहे हो। ये सब चीजें आप लोगों को जानना पड़ेगा। और सजा भी है, पीओसी सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं रहा तो यहाँ पर 10,000 का जुर्माना है, पीओसी सर्टिफिकेट नहीं रहा। एक एक चीज आपको बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसके पास पीओसी सर्टिफिकेट, पहली बार पकड़े जाओगे तो यहाँ अलग जुर्माना है। और देखिए आप लोगों को आरसी कैंसिल भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का आरसी भी कैंसिल हो जाता है इस हालत में, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है, एक एक चीज को आपको समझना है, जो कि आज का वीडियो में हमने बताया है। और देखो नए साल में कहीं भी जाओ भाई, ये नियम जरूर जान लो, हमने हर नियम को बता दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक अब तक नहीं किए तो लाइक कर दो, और घंटी नहीं बजाए भाई तो बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। और सब्सक्राइब कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, आपके घर में बाइक है, स्कूटी है, आप किस राज्य से हो जरूर लिख के भेजें, ठीक है। आप क्या चलाते हो, आपकी उम्र क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना लाइक करके। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।